पुरुषों की दया होती है जीवन में उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर सहयोग और मार्गदर्शन हमें जीते जी मिल जाता है। अगर महापुरुषों की दया ना हो, उस प्रभु की मौज ना हो, तो संसार में जुगों जुगों तक जीव भटकते रहते हैं। ये बात अगर कोई समझ जाए कि संसार में हमारा जन्मना, 24 घंटे दुनिया के तमाम कामों में उलझे रहना, ये सिर्फ और सिर्फ संसार का वो माया जाल है जिसमें हर एक इंसान अपने जीवन में अपना बेशकीमती समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। तो कोई भी इंसान अपने जीवन में हर एक कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। और हुजूर कहा करते थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, जब तक ये मन हर एक जीव को संसार में विषय विकारों में उलझा के रखता है, तब तक कोई भी इस जीवन की सच्चाई को, इसके सच्चे अर्थ को समझ नहीं पाता। इस अर्थ को समझाने के लिए किसी ज्ञानी की, किसी महापुरुष की बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु शब्द का बखान इसी बात से किया गया है कि वो आपको जीवन में इस मनुष्य शरीर के बड़े भारी उपयोग को, इस जीवन के सच्चे साधन को, उस प्रभु से कैसे जुड़ना है, इस रास्ते को जीते जी सिखा सकता है। गुरु माने अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। हुजूर कहा करते थे, ये काम संसार में महापुरुष किसी चमत्कार के जरिए नहीं कराते। हमें अपने ही जीवन से कैसे हम बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ चलें, कैसे हम अपने जीवन में सही रास्ते का चुनाव करें, कैसे अपने शरीर से होने वाली, मन से होने वाली तमाम हर रोज के कामों में कैसे हम नजर बनाकर रखें, तब जाकर के हम उस प्रभु के अंतर में दर्शन करने के साधन से जुड़ते हैं। हुजूर महाराज जी के जीवन का वाकया आता है। कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने नाम अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाया था। जब नाम पाया तो खूब साधना करी। साधना करने के साथ साथ जीवन में हर एक साधन से जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए प्रयास किया। तो महाराज जी बड़ा सरल सा रास्ता दुनिया के सामने रखा करते थे। अगर हमें संसार में दुखों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए महापुरुषों की बातों पर, उनके वचनों पर अमल करना शुरू करो। आज एक छोटी सी ऐसी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। महाराज जी कहा करते थे, अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर एक इंसान के जीवन में उसे सत्य से जोड़ने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है। किसी से भी उम्मीद रखना, उम्मीद एक ऐसी चीज है, अपेक्षा एक ऐसी चीज है, आपको अंधकार में रखेगी। आज आप चारों तरफ नजर मार कर देखें, हर एक इंसान इस उम्मीद में है कि दूसरा हमारे हिसाब से जीवन जिए, दूसरा हमें खुश करने के लिए सारे काम करे, हमारी बात माने, जैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा वो जीवन बना के दे। गृहस्थ में हो, परिवार में हो, माता बच्चे से उम्मीद लगा कर बैठी है, बच्चे परिवार के दूसरे सदस्यों से, भाई बहन से,
अगर शादी हो जाए तो और रिश्ते नातेदारों से। जब हम संसार में उम्मीद बांध कर रखते हैं, तब तब दुखों का बड़ा भारी कारण हम खुद संसार में बन जाते हैं। तो जो कहा करते थे, दूसरों से अपेक्षा मत करो, खुद से अपेक्षा करो। तुम संसार में क्या कर सकते हो? जॉन एफ कैनेडी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। जब हाहाकार मची थी, चारों तरफ लोग कहते थे कि सारा देश तो डूबा जा रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं। तो आए एक दिन मंच पोडियम पे आकर कहने लगे, ये मत पूछो राष्ट्र तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, ये पूछो तुम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हो। ये मत पूछो तुम संसार से क्या पा सकते हो। हुजूर कहा करते थे, जब तक हमारे हाथ फैले रहते हैं संसार के सामने कुछ भी पाने के इरादे से, तब तब हमें पीड़ा ही होती है। और जिस दिन हम अपने हाथ को देने वाला बनाते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी अगर हम जिस रूप में भी समर्थ हैं, अगर हम कुछ देने के ख्याल से दुनिया में जुड़ रहे हैं, तो हमें दुनिया में किसी भी चीज की भौतिकता के आधार पर भी कमी नहीं होती। पर यह विचार बड़ा उल्टा है संसार में। हम जब साधारण रूप में सोचे भी कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं फिर भी हमें देना है, तो ये विचार ही हमें बड़ा उल्टा दिखाई देता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। हमारे स्वामी जी महाराज यही शामली में बहुत बड़े संत हुए, फिर उन्होंने संडीला हरदोई के पास जाकर के डेरा बनाया। स्वामी जी महाराज से एक बार किसी ने जाकर के पूछा कि हुजूर हमें जो है कैसे हम किसी को कुछ दे सकते हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं आज तक, हमारे पास कुछ है नहीं, हम खुद ही परेशान हैं। स्वामी जी कहने लगे, जब तक हमारे मन में सिर्फ संसार से लेने का ख्याल रहता है, हम हर एक चीज में भौतिक इरादों में नजर बनाकर रखते हैं। कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरीके से वो हमारे जीवन से जुड़ रहा है, नजर हमेशा दूसरों पे रहती है। पर जब आप अपने आप को सेवा भाव से किसी भी तरीके के जीवन में जोड़ते हो, आपकी नजर अपने ऊपर रहती है। और जब भी आपकी नजर अपने ऊपर रहेगी, आप अपने आप में सुधार करके ले जाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जब नजर दूसरों पे होती है, हम दूसरों के विकार अपने अंदर जाने अनजाने खींच लेते हैं। हमारी आंखों से, हमारे कान से, हमारी जबान से, इन 9 द्वारों से हम दुनिया की तरफ फंसे हुए हैं, दुनिया के प्रभाव अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, कभी ऐसी जगह जाकर मत बैठो जहां दुनिया के तमाम प्रपंच होते हो, जहां लोग बैठ करके निंदा चुगली करते हो, किसी की बुराई करते हो। तुम उसमें भाग नहीं भी लोगे तो भी वो विष तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और फिर उस विष को, उस मैल को छुड़ाते छुड़ाते तुम्हें जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसीलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक जीवन की परछाई है। आंतरिक जीवन सुधारना हो, बाहरी जीवन पर नजर बनाकर रखो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एमईएस में, फौज में बहुत बड़े अफसर थे। एमईएस में उन्होंने खाता देखने का सारा जीवन काम किया, बहुत माहिर थे। जब उन्होंने गुरु पद धारण किया, सबको नाम की दात बख्शी। जब कोई आता था कि हुजूर भजन सिमरन नहीं बनता है, तो महाराज जी ने एक डायरी बनाई। डायरी का प्रारूप ऐसा रखा कि ऊपर के खानों में उन्होंने अपने बाहरी जीवन में हम कैसे सुधार कर सकते हैं,
कैसे मन वचन कर्म से अपने हर रोज के जीवन में जाने अनजाने कहां हम उलझ जाते हैं, उन चीजों में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। कितना हम दूसरों की तमाम बातों से प्रभावित होते हैं। इस बात का सुधार हमारे अंदर प्रभु प्राप्ति के रास्ते का एक बड़ा भारी सहायक अंग है। इसलिए महाराज जी ने कहा अपने बाहरी जीवन में सुधार लाना जरूरी है, और ये अपेक्षा उसका एक बहुत बड़ा साधन है। अपने आप से उम्मीद रखी जाए कि हम अपने जीवन में खुद से क्या पा सकते हैं। अर्जुन कहा करते थे इसका एक दूसरा बड़ा भारी हिस्सा है उपेक्षा। दूसरे की हम कितनी बुराई कर सकते हैं। हम जाने अनजाने कई बार इस एक छोटे से कारण का बहुत बड़ा पात्र बन जाते हैं। हमें कई बार लगता होगा हम किसी की कोई बुराई नहीं करते। अर्जुन कहा करते थे एक बार नजर मारकर देखना, अगर हमें कोई भी जाने अनजाने ये बोल गया कि आप काम नहीं कर रहा, आपके परिवार में कोई अच्छा नहीं है, कोई आपके लिए हितकर काम नहीं सोच रहा, आप बातों को दोहराओगे। ये उपेक्षा ही तो है जिससे हम संसार की अच्छी बुरी बातों को अपने जीवन में स्मरण कर रहे हैं। और स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस बात का सिमरन करोगे, जिस बात की याद करोगे, वैसा ही तुम्हारा मन बन जाएगा। अगर तुम जाने अनजाने संसार के दुख परेशानी कष्ट क्लेश दुनिया में कितना बुरा हो रहा है यही गिनते रहे, तो तुम्हारा मन 24 घंटे उसी बात का स्मरण करेगा, वही सोचता रहेगा, उसी का ध्यान करता रहेगा। और अगर मन में हमेशा हाहाकार मचा रहा तो इस बात की कल्पना करना कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, जीवन में शांति ठहराव मिले, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए जब संत आते हैं बड़ी सहज वाणी में बड़े सरलता से जीवन से कैसे हम सुख और आनंद की प्राप्ति कर सके इसका रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं उपेक्षा, कैसे हम संसार की बुराइयों में, कैसे दुनिया के खराब स्मरण में उनको ध्यान करने में बचें, उसका सबसे सुंदर साधन है सत्संगत करना। किसी ऐसे के पास जाकर बैठना जो आपको कुछ अच्छी बात का ध्यान अपनी तरफ खींचने में मदद करे। अगर आप 5 शराबियों के पास बैठे हो और वो थोड़ी थोड़ी दूर पर कहते हैं चलो शराब पीने चलते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वो आपको भी ले जाएंगे और कुछ दिन बाद वो आपको शराब पीने की आदत भी डाल देंगे। और वहीं अगर आप 5 ऐसे लोगों के पास बैठे हो जो उस मालिक के नाम का स्मरण करते हैं, जिन्हें भरोसा है उस प्रभु पर, जो उसके नाम के सिमरन में बैठे हैं, तो हुजूर कहा करते थे 2 बहुत बड़े काम जीवन में होने। पहला ये बुरी संगत से आप बच जाओगे, वो संगत जो आपके 24 घंटे मन को अपनी छाप में रखने वाली है। और दूसरी बात ये आपके जीवन में आपका समय आपके लिए बहुत बड़ा सहायक हो जाएगा। हर एक वो क्षण जो आप उस मालिक की याद में गुजारते हो, उसके साथ जुड़ने का कोई भी साधन बनता है, वो एक ऐसी युक्ति है जो आपको संतों महापुरुषों के वचनों का बड़ा भारी लाभ जीते जी आपको प्राप्त कराएगी। तो हुजूर कहा करते थे संतों महापुरुषों की कमी नहीं संसार में, जुगों जुगों से महापुरुष आए, ऐसे अनुभवी संत महापुरुष जीवन में मिले, पर अगर हमने अपने मन से दुनिया के तमाम विषय विकारों से अपने जीवन में छुटकारा पाना नहीं शुरू किया, गुरु की बात महापुरुषों की बात, अपने तमाम धर्म तमाम ऐसे मतों की बात जिसको हम किसी भी रूप में मानते हैं, उसको जीवन में आचरण करना नहीं शुरू किया, तो महापुरुषों के संतों के
पूजा पाठ के तमाम साधन होने के बाद भी जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जीवन का सुधार बहुत बड़ा जरूरी अंग है। हमारे स्वामी जी महाराज एक दूसरे तरीके से समझाया करते थे। आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पूजा करने से पहले भी मंदिर की सफाई करते हो। किसी गंदे स्थान पर आप जैसे उस परमात्मा का जो भी स्वरूप आप मान रहे हो, जैसे उसे बिना साफ सुथरा पूरी तरह से साफ किए वहां भी आप दिया नहीं जलाते, वैसे ही आपको इस मन मंदिर में उस प्रभु को पाने के लिए इस जीवन की भी सफाई करनी बहुत जरूरी है। ये वो साधन है जिससे आपको जीवन में प्रभु प्राप्ति का साधन, संतों महापुरुषों की दया महर, उनका साथ बड़े आनंद से, बड़े साधन से मिल जाएगा। और इस काम को करने के लिए सत्संगत बहुत बड़ा अंग है। सत्संगत एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा सत्संगत में गुजरे। ये आपके जीवन में अध्यात्म की तरफ, प्रभु की तरफ जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सरल साधन है। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े साफ लफ्जों में एक बात कहा करते थे, अगर आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आप ये देखो किन 5 लोगों के साथ आप अपना जीवन गुजार रहे हो। आपका हर रोज किन 5 लोगों के साथ गुजरता है, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से जीवन जीते हैं। अगर वो तमाम लोग उस मालिक की याद में नहीं जुड़े, विश्वास उधर नहीं है, ध्यान अगर जीवन में अपने जीवन के तमाम विकारों को हटाने में नहीं, ठीक इसके विपरीत वो परेशान है, दुखी है, संसार की तमाम चीजों की किसी भी बात का असर हो जाता है उनके ऊपर, तो वो आपके ऊपर वो असर जरूर छोड़ेंगे। तो अपनी संगत का, अपनी रंगत का चुनाव बहुत खास तौर से करो। और कई बार ये मुश्किल भी होता है, पर फिर भी अपने समय का चुनाव ऐसी तमाम संगत में कितना गुजारना है इसका चुनाव जरूर करो। तो ऐसी बात आपको सिर्फ सत्संग में बैठ करके प्राप्त होगी। किसी महापुरुष के पास जाओ, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु वो नहीं है जो संसार में आपको भ्रमित करने के लिए आया है, गुरु वो नहीं है जो संसार में कोई मत चलाने के लिए आया है, जो अपने बड़े बड़े आश्रम चलाने के लिए आया है। गुरु वो है जो जीव के अंदर की पीड़ा जानता है और उसको प्रभु से कैसे जोड़ा जाए, उस साधन के लिए वो सहज से सहज रास्ता आपको जीवन में प्राप्त हो, इस बात को वो जीते जी हमें सिखा देता है। मैं आपको स्वामी जी के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाऊं। स्वामी जी विदेश गए, एक वृद्ध माता थी, बहुत बूढ़ी थी, बैठने में तकलीफ होती थी। नाम उसने हुजूर से लिया था, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से। अब ध्यान पे नहीं बैठ पाती थी। साधना का एक तरीका होता है जो संतों महापुरुषों ने सिखाया। अब उसको बैठने में तकलीफ हुई तो बहुत समय से ध्यान नहीं कर पाई। जब स्वामी जी गए तो स्वामी जी से मिलकर कहने लगी, मैं तो बहुत अभागी हूं, मेरा तो आसन ही नहीं जमता, बैठना नहीं होता। जब स्वामी जी ने कहा, अगर तुम आराम से किसी दूसरे आसन पर बैठ करके याद कर लिया करो तो कैसा हो, अगर तुम पैर लटका करके बैठ लिया करो तो कैसा हो। 2-3 सहज साधन स्वामी जी ने उसको बताए तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगे, मैं तो वर्षों से इसी इंतजार में थी कि मेरा आसन नहीं जमता तो मेरा ध्यान भी बनने का रास्ता नहीं है। स्वामी जी कई बार इस बात को कहा करते हैं, हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते में कैसे भी लग सकते हैं, उसके लिए किसी साधन बाहरी तरीकों के हम बाध्य नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि जो बहुत बड़े साधना करने वाले हैं वो ही प्रभु को पा सकते हैं, तो माफ करना, ऐसी तमाम विवेचना करने वाले सही साधन की तरफ नहीं जोड़ रहे। स्वामी जी महाराज तो बड़े प्यार से समझाया करते थे, अगर कोई मैला कपड़ा देख करके कहने लगे
इसमें तो बड़ी गंदगी है, इसको मैं साफ नहीं करूंगा। तो ऐसे धोबी के पास कौन अपने कपड़े लेकर जाएगा? अगर कोई डॉक्टर हो, मरीज को देखकर कहे कि ये तो बहुत बीमार है, इसका तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा, स्वस्थ लोग मेरे पास आने चाहिए, तो ऐसे डॉक्टर की क्या जरूरत है? अगर कोई संत के, महापुरुष के पास जाए तो वो ये नहीं कहते कि आप शरीर से हट्टे कट्टे हो, बहुत समर्थ हो, बहुत अच्छे ध्यान क्रिया में बैठ सकते हो, तभी आपका भला होगा। संत आते हैं हर एक जीव के उद्धार के लिए, और वो जान लेते हैं, देख लेते हैं कौन कहां फंसा है, कौन संसार में उलझा हुआ है, कौन दुनियादारी में उलझा है, कौन मान बड़ाई में उलझा है, और उसके अनुरूप सहजता से उसे कैसे जोड़ना है, कैसे उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते पे लगाना है, इस रास्ते को सिखाते हैं। अभी कल ही एक भाई मुझे बड़े प्रेम से किस्सा सुना रहे थे। इसी बात को मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई कहने लगे, स्वामी जी ने मुझे नाम दिया, नाम में लेना नहीं चाहता था, पर नाम दे दिया। नाम ले लिया, उसके बाद भी ये इच्छा नहीं थी कि ध्यान करना है, सत्संग में जाना है। सोचा नाम मिल गया तो मिल गया। स्वामी जी ने उस भाई को कहा कि मुझे जो है दतून ला करके, नीम की दतून ला करके दे दिया कर। तो वो एक दिन गया, नीम की दतून तोड़ी, कुछ ज्यादा ले ली, ले जाके स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी कहने लगे, भाई इतनी सारी का एक दिन में मैं क्या करूंगा, हर रोज एक मिल जाती तो अच्छा रहता। अब उसको लगा हर रोज लेके जानी पड़ेगी, हर रोज एक नीम के दतून की छोटी सी जड़ लेके जाते और स्वामी जी के घर के पीछे रख देते। स्वामी जी कहने लगे कि भाई ये नीम की दतून जो है ऊपर दे जाया करो, और जो चाय नाश्ता बना रहता है, मिठाई रहती है, वो भी खा लिया करो। अब उस लालच में कि रोज मिल जाएगा, ऊपर भी जाने लगे। धीरे धीरे दूसरी सेवाओं में लगाया, और फिर सारा जीवन गुरु की सेवा में निकल गया। अब कोई ऐसा सोचे कि मैं गुरु के पास जाऊं, मैं समर्थ हूं, अच्छा हूं, बहुत अच्छी तरीके से गुरु के रास्ते पर लग सकता हूं, तो ये बड़ा भ्रम होता है संसार में। जब संत आते हैं, हर एक के मन की देख लेते हैं, कौन कहाँ उलझा हुआ है और कौन कैसे उस मालिक की याद में, सेवा में, सत्संगत में लगेगा। तो जब जब महापुरुष आए हैं, बड़ा आसान सहज रास्ता बनाने के लिए आए हैं, कोई जड़ साधन में नहीं उलझाने के लिए आए। और ऐसे साधन में जो जो जुड़ा है, जिसने अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं पर अपने जीवन में नजर रखी है, जीवन में पड़ताल करी है, उनको बाहरी तौर पे भी सुख मिलते हैं, उनको निर्भय पद प्राप्त होता है। गुरुवाणी में कहा गया है कि हमें गुरु के पास जाने के बाद अगर संसार की किसी चीज का भय सता रहा है, अगर आपको दुनिया के तमाम शक्तियों के मालिक के पास जाने का मौका मिल जाए और उसके बाद भी आपको दुनिया की चीजों के डर रहे, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही अगर आप किसी समर्थ सदगुरु के पास पहुंच गए हैं, किसी अनुभवी, किसी ज्ञानी के पास पहुंच गए, तो वो आपको निर्भय पद देता है, आपके डर मिटा देता है, आपको अंदर से वो शक्ति देता है कि आप संसार में किसी भी परिस्थिति में हो, पर अंदर से मजबूती के साथ उस मालिक की तरफ हमेशा आपका ध्यान जुड़ा रहे। तो ऐसी सच्ची राह, ऐसा सच्चा साधन आप में से बहुतों को मिला है। बहुत से भाई बहन नए हैं, पहली बार आए हैं, खूब मालिक की मौज इसी रास्ते पे आपको मिले, शायद इस खोज में है, इस तलाश में है, तो वो रास्ता, वो साधन आपको जल्द से जल्द मिले, ताकि जीवन का अर्थ बने, इस जीवन का रास्ता मिले। इतनी बात स्वामी जी की है जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता था। बहुत समय बाद आज का सत्संग कार्यक्रम हुआ है, तो आप सभी भाई बहन सत्संग से जुड़े रहे, मालिक की याद से जुड़े रहे, यही प्रार्थना मेरी रहती है। तो मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हमारे भाई साहब सतपाल जी, ये बहुत बड़े महापुरुष है,
और वर्षों से खटौली आसपास की संगत के साथ उस प्रभु भक्ति के रास्ते का साधन देते हैं, अपनी बात कहेंगे। आप लोग आराम से प्रेम से बैठ के उनकी बात सुनिए। गुरु रूप प्यारी सात संगत की राधा सुनो। अपने सतगुरु परम संत पूरन धनी प्रेम सिंह जी महाराज को याद करते हुए और उनको अपने दिल में विराजमान करते हुए उनकी आज्ञा से और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, मैं जो कुछ बोलूं वो सब आपका प्रसाद, मैं केवल साधन। आप सब लोग बड़ी देर से बैठे हैं और जिस उद्देश्य के लिए आए थे भैया जी की बात सुनने के लिए, वो बात आपने बड़े प्यार से सुनी। मैं बार बार सब सत्संग में लोगों से बोलता हूँ कि परमात्मा के यहाँ इस बात की गिनती नहीं है कि मैंने 10 सत्संग सुने, 11 सुने, कितने सुने। बात ये है सत्संग में आकर के कितने ध्यान से, कितने प्यार से मैंने बात सुनी। ये पहली स्टेज। दूसरी, उस सुनी हुई बात को मैंने अपने जीवन में धारण किया या नहीं किया। अगर उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया तो सत्संग में आया हुआ समय का पूरा लाभ हम नहीं उठा पाए। लाभ तो मिला, थोड़ा लाभ। क्या लाभ मिला? इतनी देर बेकार में संसार की बातों से बचे रहे। इसलिए मैं कई बार ये भी अरदास करता हूँ सभी भाई बहनों से कि जब सत्संग में आओ तो कम से कम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। इतनी देर के लिए तो बाहर देखिए, दुनिया में अगर मैं नहीं रहूंगा कुछ होने वाला नहीं। इंदिरा गांधी चलेगी, देश चल रहा है। मैं नहीं रहूंगा, देश चलेगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए दुनिया का काम बंद कर दूं, मोबाइल बंद कर दूं, सत्संग को ध्यान से सुनूं, तो शायद मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। देखिए, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब प्रभु के मार्ग पर चलने वाले जीव हैं। मार्ग कोई सा भी हो सकता है, साधन कोई सा भी हो सकता है। इतना तय है हम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये आध्यात्मिक मार्ग है। और साथ में ये भी तय है कि हम लोग कोई वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी नहीं है। हमारे अपने परिवार हैं, व्यापार हैं, नौकरियां हैं। तो दो चीज हो गई मेरे जीवन में, एक अध्यात्म हो गया और एक संसार हो गया। सत्संग हमको सिखाता है कि कैसे अध्यात्म और संसार का बैलेंस बनाना है। एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो हमको गुरु मंत्र मिला, भक्ति का साधन मिला, हमने बैठ के भजन सिमरन किया, हम सत्संग में आ गए, हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। भैया जी ने बताया कि इसके अलावा संसार में हमारा व्यवहार कैसा है, ये भी एक सत्संगी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमें पता है जब हम नाम लेते हैं, जो संत मत पर चलने वाले जीव है, नाम हमको आसानी से नहीं मिलता। नाम लेने के लिए हमें क्या देना पड़ता है जी? अपना तन मन धन गुरु के अर्पण करना पड़ता है। और जब हमने तन मन धन अर्पण कर दिया, वो गुरु ने ये चीज हमको वापिस कर दी। इसके बाद हम इस संसार में गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब जो संसारी लोग हमारा आचरण देखेंगे, बाकी लोग हमारा आचरण देखेंगे, और अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो निंदा आपकी नहीं, निंदा आपके गुरु की है। कितनी बड़ी तोहमत अपने गुरु तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिस काम को करने के लिए आए हैं, जिसका साधन गुरु ने हमको सौंपा है, उसके साधन के साथ साथ हम ऐसा कुछ करें कि लोग बोले देखो ये अपने गुरु का कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा शिष्य है। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में अपनी रहनी सहनी के ऊपर लगातार निगाह रखनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। और मेरी रहनी सहनी कैसी हो, ये बैलेंस करने का तरीका सतगुरु सत्संग में बताते हैं। जैसे भैया जी ने अभी 2-3 चीज बड़े प्यार से बोली। संगत पे ध्यान दो, उपेक्षा अपेक्षा पे ध्यान दो।
सत्संगी के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके जीवन में ठहराव हो, ये संसार की भागम भाग बंद हो जाए। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन की दौड़, दौड़ ठही मन फिर भयो, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो यही है, परमात्मा भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, और हम संसार में भागते फिर रहे हैं। इसलिए बाहर परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा तो अंदर है। अंदर हम जाते नहीं, क्यों? हमारा पूरा जीवन बाहर की चीजों में उलझा हुआ है। इसको ही बैलेंस बनाने का तरीका, सामंजस्य बनाने का तरीका गुरु सिखाते हैं। क्या तरीका बताते हैं? हमारे महाराज जी कहते थे कि देखिए किसी का दिल न दुखाएं, संसार में काम करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि मैं कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा हूं जिससे दूसरे का दुख होता हो, दूसरे का अहित होता हो। इस बात का हमको विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए। पर होता क्या है, देखिए प्रैक्टिकल बात करूंगा, कई बार ऐसा होगा आपने कुछ नहीं किया, दूसरे का दिल था, आपने कोई चीज कर दी, किसी को जलन कर दी, देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसकी जलन का कारण नहीं है। आपने उसको जलाने के लिए, मान लिया आपने कार खरीदी, पड़ोसी को जलन हो रही है, अब ये आपके ऊपर है कि आपने कार खरीदी। अगर आपने कार उसको जलाने के लिए खरीदी तो गलत है, अगर आपने कार केवल अपने प्रयोग के लिए खरीदी तो सही। ये चीज ध्यान रखिए, कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य के पीछे की भावना महत्वपूर्ण है। अगर मैं गलत नियत से कुछ करूंगा तो परमात्मा की यहाँ मेरे लिए हथकड़ियां तैयार हैं। तो नियत देखता है, काम नहीं देखता। जो भी करो नियत से करो। मेरे पास कुछ है नहीं है, मेरी नियत साफ है, तो परमात्मा के दरबार में मेरे लिए है। ध्यान रखें, कभी कुछ भी करें किसी का दिल, ये बहुत जरूरी है। अभी भैया जी ने अपेक्षा उपेक्षा की बात की। देखिए हम संसार में बर्ताव करते हैं, अब शादियां होती हैं, हम जाके लिफाफा दे के आते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं किसने क्या किया, उतनी कोशिश करते हैं उतना ही दें, कम से कम ज्यादा ना हो, कम ना हो, इन चीजों का हमारा बड़ा ध्यान रहता है। ऐसे ही जब आप किसी से अपेक्षा उपेक्षा करते हैं तो मैं सदा बोलता हूं कि हमें कम से कम बराबरी का हिसाब रखना चाहिए। कैसे बराबरी का हिसाब रखना चाहिए? किसी आदमी ने मेरे लिए 5 किया तो मुझे भी बदले में कम से कम कितना करना चाहिए उसके लिए जी? 5 तो करना ही चाहिए। हिसाब बराबर हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नजर है, हमारी नजर ऐसी है, जब हमारे लिए कुछ करता है तो हमको दिखाई नहीं देता, जब नहीं करता तो वो दिखाई देता है। हमें दोष देखने की आदत है, गुण देखने की आदत नहीं है। इसको बदलना आसान नहीं, बदलती है, धीरे धीरे बदलती है, पर जब तक हमारी नहीं बदली है तो ये मान के चलो दूसरे ने 6 किया तो शायद मुझे 5 दिखाई दे। तो जब आपको 5 दिख रहे हैं तो दूसरे ने आपके लिए 6 किया है, तो कितना करना चाहिए जी? उससे ज्यादा। किसी ने जो कुछ आपके लिए किया आप उससे ज्यादा करो, क्योंकि अगर आप उसके लिए 6 करोगे तो हो सकता है उसको 5 दिखाई दे। तो जीवन में मैं बोलता हूं, अगर किसी ने किया, ये मानो उसने 4 किए तो मुझे 6 करने, तो जीवन में दुख कम हो जाएंगे, खत्म तो नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि दुख तो उसी के खत्म होते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह, उसके लिए मुझे पूर्ण रूप से सतगुरु के सामने समर्पण करना पड़ता है। फिर जो गुरु ने कहा वो ठीक, जो मुझे अच्छा लगा वो ठीक। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था भैया जी के साथ, मैं सोचा था भैया जी दाई तरफ बैठने में बाई तरफ बैठ गया हूँ। भैया जी ने इशारा किया तो मुझे दाई तरफ बैठ गया, तो यहाँ मैंने उनसे विरोध नहीं किया। जो उन्होंने कहा मेरे लिए वही थी। जो गुरु ने कहा उसका जीवन में पालन करना सत्संगी की पहचान। सत्संगी जो गुरुमुखी है, जो गुरु के कहने में है, मनमुखी नहीं, मन के कहने में नहीं।
जो जीवन में हर छोटा बड़ा काम में पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होकर करूंगा तो गलत काम से खुद ही बच जाऊंगा। जब करने जाऊंगा मुझे लगेगा ये करने से गुरु को लाज, मैं नहीं करूंगा। तो सत्संगी के लिए ये बहुत जरूरी है, सदा कुछ भी करने से पहले ये सोचे कि मेरे गुरु को कैसा लगेगा। जब मैं उसके पास बैठूंगा, उसको मुंह दिखाऊंगा, ये मैं करके जा रहा हूँ, उसको अच्छा लगेगा। मैंने भजन खूब किया, उसको अच्छा लगेगा। मैंने 5 दिन से भजन में नागा की, उसको अच्छा लगेगा। वो करो जो गुरु को अच्छा लगे, वो ना करो जो खुद को अच्छा लगे। तो आप सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करते हुए कि भाई गुरु के कहने में चले। और एक छोटी सी बात, जब भी परमात्मा से मांगो अपने लिए कभी मत मांगो, सबके लिए मांगो। तो जब परमात्मा सबको देगा तो उसमें मैं भी। जब मैं अपने अपने लिए मांगता हूं तो मैंने बाकी को अपने से अलग कर दिया, तो मालिक सोचता है ये मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। जैसे मैं मालिक का बच्चा, ऐसे दूसरे मालिक के बच्चे। जब मेरा ये भाव खत्म हो गया कि संसार में सब मेरे मालिक के रूप हैं, मेरे गुरु के रूप हैं, तो मेरे से उनके लिए कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर मैं उस गुरु के रूप को देखता हूं। तो ध्यान रखें, हम अपने जीवन में किसी का अहित ना करें। अपने जीवन में जब भी मांगे सबका कल्याण मांगे, उसके साथ ही अपने परिवार का कल्याण। और परमात्मा से ये अरदास कि मेरा सदा मार्गदर्शन करें, मैं जहां भी हूँ आपकी दया दृष्टि मेहर मेरे ऊपर बनी रहे। राधा स्वामी। जिंदा राधा स्वामी। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास हो के मन में मेरी सदा से आती दया से हो के मन में मेरी सदा से आती दया की आस हो। चढ़े आए कभी जो दुख की घटाया पाकर नदी होए तपन। चढ़े आए कभी जो दुख की घटाया पाकर नदी होए तपन। तेरा नाम रहे मेरी चित बसा, तेरी दया मैंने हर किया से हो। तेरा नाम रहे मेरी चित बसा, तेरी दया मैंने हर किया से हो। तेरे चरणों में ऐसा मुझे ऐसा विश्वास हो। यह काम जो हमने सिर लिया कभी मिल के हम तेरे बार सब। यह काम जो हमने सिर लिया करे मिल के हम तेरे पार सब। तेरा हाथ पर रहे बना, तेरी दया में हर की आस हो।
तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मैंने हर की आस हो, तेरे चरणों में मेरे है पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो के मन में मेरे सदा सदा तेरी दया मैंने हर की आस हो, तेरी दया मैंने हर की आस हो। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय, राधा स्वामी। बस हो गया भाई, आजा। हाँ ला।